हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं मेरा चैनल न्यू थिंक न्यू आइडिया। मैं रूपेश शर्मा। आज मैं जो आपके लिए टॉपिक लेके आया हूँ, थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन से रिलेटेड है। ठीक है। और उस टॉपिक का नाम अभी मैं क्लियर कर देता हूँ कि हाउ टू ऑब्जर्व योर माइंड। ठीक है। हाउ टू ऑब्जर्व योर माइंड, जैसे कि आप अपने दिमाग का, अपने माइंड का ऑब्जर्वेशन कैसे कर सकते हो। ठीक है दोस्त। तो सबसे पहले नंबर तो जो भी आपके माइंड का थिंक होता है, थॉट होता है, उसके अकॉर्डिंग आपका ऑब्जर्वेशन होता है। ठीक है दोस्त। तो आज उसी चीज को मैं क्लियर करूंगा, हाउ टू ऑब्जर्व योर माइंड, कि जो भी ऑब्जर्वेशन है आपके माइंड का, आपके थिंक का, कैसे किया जाए, क्या सही है क्या गलत है। ठीक है दोस्त। तो सबसे पहले नंबर तो ऑब्जर्वेशन की बात करते हैं। ऑब्जर्वेशन में क्या होता है? ऑब्जर्व करना। ठीक है। कहीं से कोई सुना, कुछ पढ़ा, कुछ समझा, किसी ने कुछ बोला, उसके अकॉर्डिंग आप किसी भी चीज का ऑब्जर्वेशन करते हो। ठीक है दोस्त। तो सबसे पहले नंबर तो ऑब्जर्वेशन में आपको हमेशा इस चीज का ध्यान रखना होता है कि जो भी आप ऑब्जर्व कर रहे हो, क्या वो टेम्पररी है या परमानेंटली है। ठीक है। सबसे पहले इस चीज को समझ लेते हैं कि क्या टेम्पररी है और क्या परमानेंटली है। ठीक है दोस्त। जो टेम्पररी होता है, ठीक है, मतलब कि आपके माइंड में, ठीक है, आपके माइंड में आपके थिंक के अकॉर्डिंग या आप किसी भी चीज के अकॉर्डिंग कुछ सोच रहे हो, ठीक है, उस चीज को ऑब्जर्व कर रहे हो, तो क्या आप उस चीज से समझ पा रहे हो क्या कि वो थोड़ा टाइम के लिए है या लॉन्ग टाइम के लिए है। ठीक है दोस्त। अगर तुम इस चीज को समझ पाओगे ना, तभी तुम कोई सही डिसीजन और सही तरीके से किसी भी काम के लिए कुछ भी ऑब्जर्व कर पाओगे। ठीक है। क्योंकि जब तक आप इस चीज को क्लियरफाई नहीं करोगे कि वो टेम्परेरी है या परमानेंटली है, क्योंकि जो टेम्परेरी होता है ना, वो फीलिंग के अकॉर्डिंग आपके माइंड में स्टार्टअप होता है उस चीज का। थोड़ा टाइम के लिए आएगा, 1 दिन 2 दिन 4 दिन 5 दिन रहेगा, उसके बाद वो खत्म हो जाएगा। और जो परमानेंटली होता है वो लॉन्ग टाइम के लिए आपके माइंड में थॉट होता है, थिंक होता है, उसके अकॉर्डिंग वर्कआउट करता है। ठीक है दोस्त। तो सबसे पहले नंबर तो इस चीज को समझते हैं ना कि जो टेम्पोररी होता है ना, वो फीलिंग, आई नो डेट आप समझते हो कि फीलिंग क्या है, इमोशन। ठीक है। उसके अकॉर्डिंग इस चीज का स्टार्टअप होता है आपके माइंड में। ठीक है। आज जो भी परमानेंटली होता है, ठीक है, जो भी परमानेंटली होता है, मतलब कि आपके कहीं ना कहीं उस चीज का कनेक्टिंग आपके थिंक और आपके थॉट से उस चीज का सेटअप होता है। ठीक है दोस्त। तभी आप एक सही तरीके से किसी भी चीज को ऑब्जर्व कर पाओगे, चाहे आपके एजुकेशन से रिलेटेड हो, आपके जॉब से रिलेटेड हो, या आपके बिजनेस के अकॉर्डिंग हो, एनीथिंग मोर देन किसी भी कंडीशन में। जब तक आप इस चीज का क्लियरिफिकेशन अपने आप को नहीं कर पाओगे कि क्या ये थोड़ा टाइम है या लॉन्ग टाइम है, क्या टेम्परेरी है या क्या परमानेंटली है। ठीक है। क्योंकि दोस्त यहाँ पे एक छोटी सी बात है, विच आर नथिंग बट लिटिल एक्सपीरियंस। ठीक है। विच आर नथिंग बट लिटिल एक्सपीरियंस। थोड़ा सा ही एक्सपीरियंस से कुछ भी आपको उस चीज का क्लेरिफिकेशन मिलता है, क्योंकि जब तक आप उस चीज का क्लेरिफिकेशन नहीं करोगे, तब तक कोई भी रिजल्ट वहां से नहीं मिलेगा। ठीक है। तो सबसे पहले नंबर तो यहाँ पे जो होता है ना, कि जैसे कि एक सपोज दैट छोटा सा चीज क्लियर करता हूँ, कि जैसे कि आप पढ़ाई करते हो। ठीक है। आप पढ़ाई कर रहे हो, पढ़ाई के टाइम में आपके दिमाग में कुछ उल्टा सीधा केमिकल लोचा पता नहीं क्या क्या सोचते रहते हो। बैठे हो पढ़ाई पे, लेकिन दिमाग कहीं और किसी भी वर्क को करता है। ठीक है। या मेडिटेशन कर रहे हो, मेडिटेशन कर रहे हो बैठ के, और मेडिटेशन के टाइम में यार दिमाग में कुछ और उल्टा सीधा चल रहा है।
तो बहुत सारे लोग ये भी सोचते हैं और उनका ये भी प्रॉब्लम होता है कि मैं मेडिटेशन कर रहा हूँ लेकिन माइंड में कुछ अलग ही थॉट, कुछ अलग ही थिंक चल रहा है। तो उससे क्या प्रॉब्लम है, क्यों ऐसा हो रहा है? यार दोस्त, इतना तो तुम समझो, इस चीज को खुद ही समझो। अगर माइंड है, आपका दिमाग है, तो कुछ ना कुछ तो चलेगा ही। ठीक है। अब बात वही हो गया ना कि आंख खोलते ही दिखाई दे रहा है। तो यार दिमाग है तो दिमाग, जब भी दिमाग कुछ ना कुछ तो सोचेगा ना। ठीक है दोस्त। तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, बस आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसके अकॉर्डिंग क्या वर्कआउट करते हो, आप उस चीज को क्या क्लियरिफिकेशन देते हो। ठीक है। टुडे इज नॉट इम्पोर्टेंट। ठीक है। टुडे इज नॉट इम्पोर्टेंट, आपका पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर क्या है। अब बहुत सारे ऐसी चीजें हो जाते हैं कि जैसे कि फ्यूचर के अकॉर्डिंग, फ्यूचर के अकॉर्डिंग आप उस चीज को सोच सोच के परेशान होते हो। क्या तुमको पता है कि फ्यूचर में क्या होने वाला है? आई नो डेट अभी मैं तुमसे बात करूं कि 1 मिनट बाद तुम्हारे साथ क्या हो जाएगा तुमको पता है। वैसे ही पास्ट के अकॉर्डिंग है। ठीक है। पास्ट में उसके साथ कुछ गलत हुआ है, उस चीज को सोच सोच के वो परेशान हो रहा है। तो क्या तुम जो पास्ट में गलत हुआ है उस चीज को सही कर पाओगे? कभी भी नहीं हो सकता। ठीक है। तो वैसे ही आपके माइंड का सेटअप का है कि जैसे कि हाउ टू ऑब्जर्व योर माइंड। जैसे कि मैं मेडिटेशन करने बैठा हूं और मेरे दिमाग में कुछ इधर उधर का क्वेश्चनिंग है, थिंक है, थॉट है, आ रहा है। तो यार दोस्त, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, बस तुम उस चीज का क्या रिजल्ट देते हो, तुम्हारे लिए क्या इंपॉर्टेंस है, उस चीज को समझो ना। ठीक है दोस्त। कि जो आपके माइंड में थिंक आ रहा है वो क्या इंपॉर्टेंस है, उसका इंपॉर्टेंस है भी या नहीं। ठीक है। उसके अकॉर्डिंग अगर आप वर्कआउट करते हो तो कहीं ना कहीं फुलफिल होगा। ठीक है। अब सीधी सी बात है, अगर मेडिटेशन कर रहे हो तो माइंड में कोई अलग अलग थिंक, कोई थॉट आ रहा है तो अच्छी बात है ना दोस्त, तुम्हारा दिमाग सही काम कर रहा है, तुम्हारा दिमाग काम कर रहा है तभी तो थिंक आ रहा है, सोच रहे हो। नहीं तो यार कोमा में चले जाओ, मेंटली डिस्टर्ब हो जाओ, मैड हो जाओ, पागल हो जाओ, तो यार तुम्हारे दिमाग में कोई थिंक, कोई थॉट कहां से चलेगा? फिर तुम खुद बोलोगे मेरा दिमाग ब्लैंक हो गया। ठीक है दोस्त। तो कोई थिंक और थॉट चलता है उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप कोई भी काम कर रहे हो, आपके दिमाग में क्या थिंक चल रहा है, क्या थॉट चल रहा है, उससे कोई मैटर नहीं करता। ठीक है। आप किस चीज का इंपॉर्टेंस दे रहे हो सबसे ज्यादा मैटर वही करता है। क्योंकि आपके लिए जो नीड है, जो जरूरत है, जिस चीज को फुलफिल करना है, उसी चीज को इंपॉर्टेंस दोगे ना। कि जो एक्स्ट्रा तुम्हारे दिमाग में कुछ चल रहा है उसको इंपॉर्टेंस दोगे। जब उसको इंपॉर्टेंस दोगे तो बेवकूफ हो ना, क्योंकि जो चीज फ्यूचर के अकॉर्डिंग, जिस चीज से तुम डर रहे हो, शायद तुमको पता ही नहीं है कि उस चीज में क्या होने वाला है। ठीक है। फिर तुम पास्ट के अकॉर्डिंग भी डर रहे हो कि मेरे पास्ट में ऐसा हुआ, और बहुत ही अच्छे से जानते हो, या मैं जानता हूं, तुम भी जानते हो कि जो पास्ट में हो चुका है उस चीज को तुम सही नहीं कर सकते हो। उस चीज को फिर से कोई रिप्लेसमेंट नहीं हो सकता। जो हो गया सो हो गया। और जो फ्यूचर में आने वाला है, जिस चीज को तुम जानते ही नहीं हो, उस चीज के बारे में सोच के डिस्टर्ब होना सही है या गलत है, खुद डिसाइड करो। ठीक है दोस्त। तो अगर ऐसा कोई माइंड में थॉट है, थिंक है, जो लगता है कि नहीं गलत है या सही है, तो एकदम सही है दोस्त। क्योंकि अगर तुम्हारा दिमाग सही है, तुम्हारा दिमाग वर्क कर रहा है, तभी तो तुम्हारे दिमाग में कोई थिंक आ रहा है, कोई थॉट आ रहा है। जब माइंड ब्लैंक ही हो जाएगा, मेंटली डिस्टर्ब ही हो जाओगे, तो कहाँ से आएगा? बस इसमें सबसे ज्यादा सोचने वाली और समझने वाली बात यही है कि आप इंपॉर्टेंस किस चीज को दे रहे हो। ठीक है दोस्त। तो दोस्त, बात उसी चीज को क्लियरिफिकेशन मुझे करना था और मैंने कर दिया। ठीक है दोस्त। तो बस आज के लिए इतना ही। कल फिर नए कंटेंट और नए टॉपिक के साथ मिलता हूँ। थैंक्स।